मौसूफ सूबाई कमिश्नर को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। नाजरीन, नित नौसा कपवाड़ा में आज कश्मीरी पंडित मर्द और खवातीन ने राहुल भट्ट की हलाकत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लेने वाले बरहम मुजाहरीन ने हमला की शकाफत तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि पंडितों को वादी में तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएं। उन्होंने कहा कि इन्हें घरों से बाहर निकलते हुए और अपनी मुलाजमतों के लिए दफातर जाते हुए डर लगने लगा है। अबे हमें ऑफिस के अंदर मारा जा रहा है, ऑफिस के अंदर गोलियां मारी जा रही है। अब हमें कहाँ लेके जाएंगे वो? हम इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हम कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं, हमें जेड सिक्योरिटी मिलेगी। और ऐसा भी नहीं हो सकता हजारों लोगों को एक साथ जेड सिक्योरिटी मिलेगी। तो ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ में? ना हमारे साथ ना हमारे को यहाँ पे अच्छे से अकोमोडेशन मिली, ना सिक्योरिटी मिली, ना हमें वो ओहदा मिल रहा है कि हम भी यहीं के रहने वाले हैं। हमें सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट मिला है कि तुम लोग यहाँ के हो, लेकिन हम यहाँ के माने नहीं जाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कितने और लाशें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी गवर्नमेंट को देखनी है, वो हम एक नंबर बता दे, हम लोग रेडी हैं उसके लिए। अगर उसके बाद उतने नंबर्स के बाद उनकी आंखें खुलती हैं और सबको इंसाफ मिलता है तो हम उस चीज़ के लिए रेडी हैं। हम एक नंबर दे दे कि कितनी और लाशें उनको देखनी है कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ की यहाँ पे। बारामूला के बोनियार इलाका में एक मकान में शदीद तरीन आग लग गई, जिसके दौरान खातून ने आग से बचने के लिए दरियाए झेलम में छलांग लगा दी। मिलने वाली आखिरी इत्तला के मुताबिक दरियाए झेलम में खातून की तलाश शुरू कर दी गई है। यहाँ से मजीद तफसीलात का इंतजार है। बताया गया है कि बोनियार में दरियाए झेलम के किनारे से मुतसल एक 3 मंजिला इमारत में शदीद तरीन आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। इस दौरान खातून ने खुद को आग से बचाने के लिए दरियाए झेलम में छलांग लगा दी। आतिशज़दगी के नतीजा में 3 मंजिला इमारत तबाह हो गई। विशाला भी आग की नजर हो गया। यार कहीं से रस्सी बना के डालो। यार कहीं से रस्सी बना के डालो। सरकारी महकमा जात में खिदमात अंजाम देने वाले पार्ट टाइम मुलाजमीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अकल तरीन अजरतों पर मुश्तमिल एक्ट को नाफिज करें। मुलाजमीन ने आज श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत पर जोर दिया कि वो इनके साथ इंसाफ करे। दिगर रियासतों की बुनियादों पर जम्मू व कश्मीर में भी जज़वी वक्ती खिदमात अंजाम देने वालों को भी अकल तरीन अजरतों के स्कील के तहत लाया जाए। जम्मू व कश्मीर हैंडीकैप एसोसिएशन की जानिब से श्रीनगर में एहतजाज किया गया,
जम्मू व कश्मीर हैंडीकैप एसोसिएशन ने मंगल के रोज श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में जमा होकर एहतजाज किया। बरहम मुजाहिरीन ने हुकूमत पर जोर दिया कि उनके मुतालबात की यकसोई की जाए। इस मौके पर एसोसिएशन के सदर अब्दुल रशीद भट्ट ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि जिस तरह OBC ST SC के जुमरे में आने वाले लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए हैं, इसी तरह हमें भी ये तहफ़्फ़ुज़ात मिलने चाहिए। जो यहाँ प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, इसकी एक ही वजह है कि हमारे यहाँ कानून बनाया गया माजूर अफराद के लिए 2016 में, और उसका मकसद यही था कि जिस्मानी और जहनी तौर माजूर अफराद की एम्पावरमेंट हो जाए। और आप देख रहे हैं कि हम बार बार यहाँ प्रोटेस्ट करने पर आने पर मजबूर हो रहे हैं। जितने भी यहाँ पे माजूर अफराद हैं उनकी एक ही मतलब डिमांड सबसे ज़्यादा है कि वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, जो हमारा राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 बता रहा है, एजुकेशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, सोशल सिक्योरिटी के बारे में, एक्सेसिबिलिटी के बारे में। हमें बिल्डिंग्स में जाना बहुत महाल हो रहा है, वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट जो है हमारे लिए सोशल सिक्योरिटी पेंशन, जो कहा गया कि हम उसको बहुत ज़्यादा करेंगे, 2000 से लेके 5000 तक हमारी डिमांड थी। बहुत सारे मशावरती कमेटी लगाई गई, लेकिन अभी भी वो 1000 रुपया है। यहाँ से बाज़ार इतना महंगा हो चुका है कि हमारी कमर टूट गई है। हम ना तो दवाइयाँ इस पर ले सकते हैं, बहुत सारे लोगों को व्हील चेयर की ज़रूरत है, अपने हिसाब से बहुत सारे हाई सपोर्ट नीड्स है, लेकिन वो हमारी फुलफिल नहीं हो रही है। दूसरी बात यह है कि JK SSB ने क्लास 4 पोस्ट निकाली। हमारे 343 पोस्ट लगाने थे, 5000 पोस्टें लगाई गई ओपन मेरिट में, बाकी रिजर्व कैटेगरी में, लेकिन अभी भी उसमें हमारे पोस्ट नहीं लगा रहे हैं। और उसमें से भी ब्लाइंड लोग जो है उनके लिए रिकमेंडेशन रखी गई है 10 लोगों के लिए कि आपको तभी नौकरी दी जाएगी जब सोशल वेलफेयर अमेंडमेंट करेगा रूल्स में, जो गवर्नमेंट ऑर्डर निकला है जॉब आइडेंटिफिकेशन में। हम यही चाहते हैं कि गवर्नर साहब जो LG साहब है वो खुद इसमें सोशल वेलफेयर को मीटिंग में ले, फाइनेंस डिपार्टमेंट को मीटिंग में ले। एक तो हमारा सोशल सिक्योरिटी पेंशन जो है 5000 होना चाहिए जल्दी से, और दूसरा जो हमारी नौकरियां नहीं लग रही है वो मिलनी चाहिए, और जो ब्लाइंड के लिए जो रिजर्वेशन रखी गई है उसमें जो रिकमेंडेशन आनी है सोशल वेलफेयर की तरफ से वो जल्दी से जल्दी आनी चाहिए। श्रीनगर सोरा के मिल बाग इलाका में एक नाबालिग लड़की को मुबीना तौर पर अगवा करने और जिनसी ज्यादती करने के इल्जाम में एक नाबालिग समेत 3 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। श्रीनगर पुलिस ने एक ट्वीट में बताया कि 3 मुलजमीन बशमूल एक नाबालिग को मुलबाग में सुराय में नाबालिग लड़की के अगवा और जिनसी इस्तेसाल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। लड़की को हजरत बाल के इलाके से अगवा किया गया था और इसे मुलजमान मिल बाग ले गए। नगीन पुलिस थाना में पोस्को और IPC एक्ट के मुतलका दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हार्टमैक्स प्लांट मालिकान एसोसिएशन कश्मीर की जानिब से आज प्रेस इनक्लो श्रीनगर में एहतजाज किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो इनके साथ इंसाफ करे, इन्हें मुनासिब कीमतें अदा की जाएं। उन्होंने कहा कि वो खिदमात अंजाम देने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत इनके साथ इंसाफ करे।
चीफ इंजीनियर जम्मू, चीफ इंजीनियर जम्मू, चीफ इंजीनियर आर&बी, आवाज दो, आवाज दो। जम्मू कश्मीर हॉट मिक्स प्लॉट एसोसिएशन जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर हॉट मिक्स प्लॉट एसोसिएशन जिंदाबाद। हमें किसी की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बशीर अहमद खान, कश्मीर हॉट मिक्स प्लांट ओनर्स एसोसिएशन की जो एक संगठन है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। अब हम जम्मू और कश्मीर एक ही संगठन है। जम्मू में भी यही प्रॉब्लम है, यहाँ भी यही प्रॉब्लम। हमारा सिर्फ एक चीज़ है, आवाम को धोखा न लगे और रियासत के जो ये दुकानदार है, हमारे चीफ इंजीनियर PWD जम्मू, चीफ इंजीनियर PWD कश्मीर, ये दोनों मिसलेट कर रहे हैं। हमारा यही है, इस मिसलेट को दूर करने के लिए मेरा सुझाव आपके वसातत से सरकार तक पहुँचना चाहिए कि वो एक आज़ाद गठन करे किसी रिटायर्ड चीफ इंजीनियर को। वो देखे कि हमारा जो प्रस्ताव है उनके सामने की रेट बढ़ गई, क्या वो सच है कि झूठ है। और आप ही इसकी तहकीक रिसर्च करके, जर्नलिस्टों को चाहिए बेसिक रिसर्च करे, ग्राउंड रियलिटीज क्या है, आप सरकार तक पहुंचाइए। इन रेटों पर जिन पर वो टेंडर निकाल रहे हैं वो हमारे काबिल कबूल नहीं है, नहीं वो वर्केबल है। उनको वर्केबल बनाने के लिए किसी ऐसे इंजीनियर को लाइए जो दोनों हितों का ख्याल रखे, सरकार का भी ख्याल रखे, हमारा भी ख्याल रखे। गवर्नर साहब से हमारी यही इल्तिजा है, कमिश्नर साहब से भी है, अगर वो जानते हैं कि ये चीज सच है, ये हक है कि सारी चीजों की रेटें बढ़ गई, लेकिन क्यों वो इन डाउनवर्ड्स जो मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, चीफ इंजीनियर है R&B के, चीफ इंजीनियर जम्मू के, उनको क्यों निर्देश नहीं मिल रहे कि रियलिस्टिक बुनियाद पर ठेकेदारों को काम मुहैया किया जा सके। जम्मू में बैन अवी सरहद पर जेर ज़मीन सुरंगों को बेनकाब करने के लिए फोर्सेज ने ऑपरेशन शुरू किया है। सालाना अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र सूबा जम्मू में बैन अवी सरहद पर फौज की चौकसी बढ़ाई गई है। मालूम हुआ है कि हद मुतरका में जेर ज़मीन सुरंगों को तलाश करने के लिए टीमें भी तश्कील दी गई है। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता दिनों में सांबा में जेर ज़मीन टनल दरियाफ्त होने के बाद बैन अवी कंट्रोल लाइन पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं बारिशों का इम्कान। खुश्क मौसम, गर्म मगर जज़वी तौर पर आलूदा मुतला के बीच महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिशों की पेश गोई की है। मुतलका महकमे के एक तर्जमान ने बताया कि वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्का हैं। उन्होंने कहा कि बाद में तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम 20 से 22 मई तक एक बार फिर बारिशें होने का तवक्को है। नाजरीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।